उसे वार्मथ महसूस हुई। जेही ने कहा उसे भी ऐसा ही लगता है और क्लोज फ्रेंड्स बनने का सजेशन दिया। जिनयंग मान गई। अब वो सिर्फ माँ बेटी नहीं, सिस्टर्स जैसी बन गई। अगले दिन जेही ताइजुन की कंपनी में फूल लेकर खूबसूरत ड्रेस में पहुंची। वो रेवेंज के लिए आई थी। एक पल वो 50 केजी की स्लिम ब्यूटी थी, अगले पल ताइजुन के अवार्ड सेरेमनी में वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नजर आई। उसने जोर से ताइजुन की मिस्ट्रेस को इंसल्ट किया और उसे चुप कर दिया। फिर जब ताइजुन अवार्ड लेने स्टेज पर गया, जेही चिल्लाई हस्बैंड और उसकी तरफ भागी। सब कलीग के सामने उसे एम्बैरस कर दिया। लोग हंसने लगे। गुस्से में ताइजुन ने पूछा वो ट्रबल करने क्यों आई है। जेही ने जवाब दिया एक दिन वो उसे वापस मांगने के लिए भीख मांगेगा। घर वापस आकर वो उसके एक्सप्रेशन को याद करके खुश हो रही थी। क्लीनिंग भी मजेदार लगने लगा। तब उसे एक हिडन रूम मिला जो खूबसूरत ड्रेसेस से भरा था। जेही ने बिना झिझक सब ट्राई किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये यीदू का सबसे ट्रेजर्ड बिलोंगिंग्स है। जब यीदू घर आया और ये देखा तो गुस्से में पूछा किस हक से वो उन्हें पहन रही है। दोनों में झगड़ा हुआ और एक ड्रेस गलती से फट गई। जेही ने कपड़े बदले, बैग पैक किया और घर छोड़ दिया, सोचते हुए कि यीदू उसे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन यीदू अपसेट था क्योंकि जेही चली गई थी। उसने सिक्योरिटी फुटेज चेक किया और देखा जेही हॉलवे में सो रही है। यीदू दरवाजे तक आया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो गहरी नींद में थी, तो उसने सीधा उसे घसीट कर अंदर ले आया। जब उसने उसे उठाया तो उसके पैर कांप गए। अचानक जेही ने पाउट किया। यीदू का दिल तेज धड़कने लगा और उसके करीब झुक गया। फिर अचानक उसे होश आया और उसने अपना हाथ उसके चेहरे के सामने रखकर खुद को काम किया। यीदू ने एक पूरी बोतल वाइन पी ली और बैल्कनी में ही बेहोश हो गया। अगली सुबह जेही ने खुद को स्लीपिंग बैग में फंसा हुआ पाया। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि अचानक अलार्म बज गया। उसका बॉडी फूल गया और स्लीपिंग बैग फट गया। उसके मुंह में फर भर गया था। वो कंफ्यूज्ड सी इधर उधर देखने लगी। उसे नहीं पता था कि वो बेडरूम में कैसे आई, लेकिन अब उसे सबसे पहले अपना परफ्यूम ढूंढना था। जेही चुपके से लिविंग रूम में अपना बैग ढूंढने गई। परफ्यूम मिलते ही उसने बैल्कनी में पड़े यीदू को देखा। पहले उसे लगा वो बस नशे में है, पर फिर उसका चेहरा पीला दिखा। उसने डिसाइड किया अभी परफ्यूम यूज नहीं करेगी और यीदू को उसके रूम में ले गई। तभी सेक्रेटरी किम बिना किसी को पता चले रूम में आ गए। सामने खड़ी मोटी औरत को देखकर वो इतना डर गया कि पुलिस को कॉल करने वाला था। जेही समझ गई थी कि अब सच नहीं छुपा सकती। उसने सेक्रेटरी किम को सामने परफ्यूम स्प्रे किया। बिजली चमकी, गरज हुई और सेक्रेटरी किम हॉरर में देखने लगा। जेही ने समझाया कि ये परफ्यूम उसे स्लिम और यंग बना देता है। उसने सेक्रेटरी किम से सीक्रेट रखने को कहा। सेक्रेटरी किम को लगा जेही कोई जादूगरनी है जो मैजिक यूज कर रही है। उसने कहा वो यीदू से दूर रहे। वो इतना हिल गया था कि उसके हाथ से परफ्यूम गिर गया। जेही ने देखा आधा परफ्यूम जमीन पर गिर चुका है। उसने सेक्रेटरी किम को किलर कह दिया। अब सिर्फ आधी बोतल बची थी, मतलब सिर्फ आधा साल जीने का टाइम। गिल्ट में सेक्रेटरी किम ने परफ्यूम प्रॉमिस किया कि वो सीक्रेट रखेगा। अगले दिनों जेही फोटो कॉन्टेस्ट के लिए कपड़े डिजाइन करने में मेहनत करने लगी। यीदू उसके वीक डिजाइन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। 1 मिनट से कम में उसने फ्रेश क्रिएटिव स्केच बना दिया। जेही हैरान रह गई। अगले दिन वो यीदू का डिजाइन पहनकर कॉन्टेस्ट में गई। शूट के बाद रिजल्ट चेक किए। फर्स्ट प्लेस पर उसकी बेटी जिनयंग को मिला। जेही प्राउड स्माइल करने लगी। नाना ने अनाउंस किया कि मॉडल्स फील्ड इंटर्नशिप पर जाएंगे। कॉन्टेस्ट के टॉप 2 जिनयंग और जेही मिनाक के साथ फोटोशूट ज्वाइन करेंगे। यीदू ने जेही को खुशी से गाना गुनगुनाते देखा और मुस्कुराया। उसके दिमाग में जेही की एलिगेंट ड्रेसेस में तस्वीरें आने लगी, जिसने उसे अपना लेटेस्ट क्रिएशन जल्दी फिनिश करने को इंस्पायर किया। फोटोशूट के बाद मिनाक जल्दी चला गया। जेही रेस्टरूम में परफ्यूम लगाने गई ताकि यंग बनी रहे। जिनयंग को स्केंट पसंद आया और उसने भी थोड़ा ट्राई किया। जेही उसे रोक नहीं पाई, लेकिन जिनयंग में कोई चेंज नहीं हुआ। तब जेही को समझ आया परफ्यूम सिर्फ उस पर काम करता है। बाद में मिनॉक ने दोनों को अम्यूजमेंट पार्क चलने का इनविटेशन दिया। कैरोसल पर जेही और जिनयंग को 10 साल पुरानी सैड मेमोरी याद आई, जब जेही का वेट 100 था एंड राइट टूट गई थी। दोनों गिर गए थे। ताइजुन एम्बैरेस होकर चला गया और बेटी के दर्द को इग्नोर कर दिया। तब से दोनों कभी कैरोसल पर नहीं बैठे। आज उन्होंने पास्ट को छोड़ दिया। बेटी की खुशी देखकर जेही को सच में सुकून मिला। अंडरएज मॉडल्स को काम के लिए पेरेंटल परमिशन चाहिए थी। जिनयंग को अपने डैड से साइन करवाना था। ताइजुन ने मना कर दिया और पढ़ाई पर फोकस करने को कहा। जिनयंग ने इंटर्नशिप छोड़ दी।
बैल्कनी पर उसे कुछ फटे हुए फोटोज मिले। उन्हें जोड़कर देखा तो फोटो में उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। इसी बीच मॉडल्स हाइकिंग पर गए। माउंटेन के टॉप पर जेही ने नोटिस किया परफ्यूम का इफेक्ट खत्म होने वाला है, पर परफ्यूम मिसिंग था। ठंडर हुआ और तेज बारिश शुरू हो गई। सब नीचे उतर गए, सिर्फ जेही परफ्यूम ढूंढने रुक गई। ईदू को पता चला तो वो रेनकोट पहनकर माउंटेन बेस तक गया। उसे गहरे जंगल से डर लगता था और हेलुसिनेशंस होने लगे, पर जेही की सेफ्टी के लिए वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। क्लिफ के एज पर जेही को परफ्यूम दिखा। वो उठाना चाह रही थी कि फिसल गई। खुशकिस्मती से ट्री ब्रांच पकड़ ली, लेकिन परफ्यूम का इफेक्ट खत्म होने लगा और वो फिर से मोटी होने लगी। उसने परफ्यूम पकड़ा और फिर क्लिफ से गिर गई। ईदू उसकी चीख सुनी और दौड़ा। क्लिफ पर उसके कपड़ों के टुकड़े मिले। वो उसे नाम से बुलाता हुआ हर जगह ढूंढने लगा। खुशकिस्मती से ईदू के पहुंचने से पहले जेही फिर से अपने यंग रूप में आ चुकी थी। एम्बुलेंस टाइम पर आ गई। ईदू उसे बाहों में पकड़ लिया। हॉस्पिटल में चेकअप हुआ। थैंकफुली जेही डेंजर में नहीं थी, पर उसके हाथों के लिगामेंट्स इंजर्ड थे। फर्दर टेस्ट में डॉक्टर शॉक हो गए। बाहर से वो 20s की लग रही थी, लेकिन ऑर्गन्स 60 साल के जैसे थे। उसे फैटी लिवर और हाई ब्लड प्रेशर भी था। ईदू ने डिसाइड किया कि वो रनिंग करवाकर वेट कंट्रोल कराएगा, क्योंकि मॉडल एजेंसी ज्वाइन करने के लिए शेप में रहना जरूरी है। दूसरी तरफ जिनयंग फोटो देखकर शॉक में पड़ गई। ताइजुन ने कहा ये उसकी मॉम की पुरानी फोटो है। जिनयंग को यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि ये डेस्टिनी है। वो फोटो जेही को दिखाकर अपनी लॉन्जिंग शेयर करने लगी। जेही ने फिर भी सच नहीं बताया, शायद क्योंकि उसका टाइम कम था। वो बेटी को दुखी नहीं करना चाहती थी। रात को ईदो घर आया और देखा जेही ने बहुत पी रखी है। उसे अपसेट देखकर वो उसे प्लानिटेरियम ले गया। ईदो बचपन से लोनली लाइफ जी रहा था। जेही के आने के बाद चाहे वो हार्श बातें करता हो, वो धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा था। उसकी शांत और अकेली जिंदगी अब बदलने लगी थी। अगली सुबह नाना जेही के पास आई और कहा वो ईदो के घर से निकल जाए। नाना ईदो की एक्स गर्लफ्रेंड थी और वापस उसके साथ रहना चाहती थी। जेही कंफ्यूज्ड हो गई। बाथरूम में मिरर में देखकर उसे लगा वो हमेशा ऐसे नहीं रह सकती। नाना और ईदो एक परफेक्ट मैच थे और शायद उसके पास जीने का ज्यादा वक्त नहीं था। रात में जब जेही क्विट करने वाली थी, ईदो ने कहा वो उस पर फॉल कर सकता है। जेही शॉक हो गई, लेकिन ईदो के बात से नहीं। बाहर बिग स्क्रीन पर यूएस और मिन्स्योक के गॉसिप हेडलाइंस चल रहे थे। ईदो तुरंत जेलस हो गया। गॉसिप ऑनलाइन वायरल हो गया। जेही जहां जाते रिपोर्टर्स उसे घेर लेते। पता चला मिन्स्योक की कंपनी ने ये गॉसिप जानबूझकर फैलाया। कुछ दिन पहले मिन्स्योक ने नाना को प्रपोज किया था और पेपराजी ने देख लिया। फैंस के बैकलैश से बचने के लिए जेही को स्केपगोट बना दिया गया। सच जानकर जेही ने मिनोक की फेक गर्लफ्रेंड बनने का 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मान लिया। घर आकर जेही ने देखा सब बिखरा हुआ है। उसे लगा कोई थीफ है। बैट लेकर सर्च करने लगी। क्लोजेट में एक सस्पिशियस आदमी दिखा। वो अटैक करने वाली थी, पर पता चला ईदू है, जो मिनैक और जेही की गॉसिप से जेलस था। ईदू ने झगड़ा शुरू किया। बोला वो क्लीनिंग नहीं करती और हमेशा बाहर रहती है। गुस्से में जेही ने कहा वो क्विट करेगी और मूव आउट हो जाएगी। वो नाना से किया प्रॉमिस भी निभाना चाहती थी, लेकिन ईदू को लगा वो मिनोक की वजह से जा रही है। जेही एक्सप्लेन करने वाली थी कि उसे कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट याद आ गया। वो सिर्फ ये मान सकती थी कि ईदू सही है। वो फ्रस्ट्रेटेड पर थोड़ा अम्यूज्ड भी था। उसने वर्क कॉन्ट्रैक्ट निकाला और कहा अगर वो क्विट करेगी तो कोर्ट ले जाएगा। जेही ने कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से नहीं पढ़ा था। तोड़ने पर 10 मिलियन पेनल्टी थी। 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ में लेकर वो कंफ्यूज रह गई। अगले दिन जेही ने नाना को कॉन्ट्रैक्ट दिखाया और कहा वो अभी क्विट नहीं कर सकती। नाना ने पूछा क्या वो मिनैक को डेट कर रही है? जेही ने हाँ कहा। तब नाना को सुकून मिला। रिलेशनशिप रियल दिखाने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया दोनों पब्लिक में स्वीट बिहेव करें। फैंस के सामने पिक्चर्स खिंचवाएं पब्लिसिटी के लिए। इसी बीच ईदो चुपके से उन्हें फॉलो कर रहा था। उसे जलन हो रही थी और वो जेही को वहां से ले जाना चाहता था। फैंस के ग्रुप ने गलती से उसे गिरा दिया। उसके इमोशंस उलझते हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेही को किसी और के साथ देखकर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। अगले दिन ईदो एक फीमेल मॉडल के साथ फैशन इवेंट के लिए ट्रैवल पर गया। वो मॉडल इस मौके का यूज करके ईदो के करीब आना चाहती थी। घर पर अकेली जेही को अब परफ्यूम की जरूरत नहीं लग रही थी। वो मिरर के सामने खड़ी होकर सोचने लगी कि वो पतली और कॉन्फिडेंट लग रही है। सोफा पर लेटे हुए टीवी पर
ईदू को देखा और सोचा वो काफी हैंडसम लग रहा है। उस रात सॉन्ग एक ग्लास बॉटल लेकर ईदू के रूम में गई। उसने पहले ही जेही से जान लिया था कि अगर ईदू अल्कोहल पीता है तो वो पास आउट हो जाता है। सॉन्ग ने चुपके से उसके ड्रिंक में थोड़ी सी अल्कोहल मिला दी थी। ईदू को उसके प्लान का जरा सा भी अंदाजा नहीं था और कुछ ही मिनट्स में वो बेहोश हो गया। सॉन्ग ने अपना कोट उतारा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अगली सुबह जब ईदू उठता है तो उसने देखा उसने कपड़े नहीं पहने। तभी सॉन्ग बाथरोब पहने शर्माती हुई बाहर आई और रात को क्या हुआ उसके बारे में बात करने लगी। ईदू को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो उसे हॉस्पिटल ले गया ताकि चेक कर सके कि सच क्या है। अगर बात झूठ निकली तो वो उस पर केस करने का प्लान बना रहा